ये नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सब आगे से आ रहे हैं बिकॉज आगे जगह ही नहीं चढ़ने की। इस ट्रेन के जनरल कोच में ट्रेवल करना किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। मानने के लिए मुश्किल है, मैं ऐसे कैसे मैं बोलेगा। और इसकी हालत भी देख ही लो, ये हालत है इसकी। 20 का एक समोसा 20 का आता है, एक 20 का एगो मांग रहा था, एगो कैसे मिलेगा इसको? एक समोसा 20 का आता है। तो 12.5 रुपया देगा चेंज। अच्छा भोसड़ी का तुम 20 रुपये कैसे बोला? 20 कैसे बोलो तुम? अश्लीलता की सारी हदें पार। वो लड़की थी, छक्का था पता नहीं, वो लिटरली अपने कपड़े उतार रहा था वो। मतलब मैं बता रहा हूँ टिकट निकालते कैसे हैं, जबकि मैंने खुद ही गलत टिकट निकाल ली है। ये स्टेशन यकीनन बहुत ज्यादा ही मॉडर्न लग रहा है। गेट ही ब्लॉक कर रखा है पानी की बोतलें रख के। आज मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि आज जो मैं ट्रेन लेने वाला हूँ ये है इंडिया की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन। ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। ये ट्रेन करीबन 78 घंटे लेती है अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने में। और मैं डरा इसलिए हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इस ट्रेन में जर्नी करी थी, वो भी स्लीपर कोच में, और मेरी रोने की हालत हो गई थी। इस बार ये जर्नी जनरल कोच में होने वाली है। चढ़ने की जगह भी मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता मुझे। वैसे फिलहाल मैं हूँ पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे। ये स्टेशन काफी ज्यादा ही मॉडर्न और बहुत ज्यादा सुंदर है। सबसे पहले चलते हैं पेपर टिकट लेते हैं। सो ये है बाहर जाने का रास्ता और इस तरफ यहाँ सामने मिल रहा पेपर टिकट। काफी ज्यादा ही लोग हैं काउंटर पे। अच्छी बात यह है यहाँ पे मशीन लगी हुई है, हम इस मशीन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटर बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ उस तरफ काउंटर चल रहे हैं, 3 काउंटर। वैसे आज मैं दिखाने वाला हूँ इससे आप टिकट कैसे बुक कर सकते हो इस मशीन का यूज करके। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेशन का नाम डालना है। मैं डालूंगा कटक, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये बहुत से रूट दिखा रहा है कि आपको कौन से रूट से जाना है। जो हमारी ट्रेन है वो इस रूट से जाती है, हमने वो रूट सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे आ गया मालदा टाउन से कटक तक। वेट मैं यहाँ पे गलती करने वाला हूँ पे क्लिक करके। आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपको क्लिक करना है जो पे के ऊपर ऑप्शन है जहाँ पे आप ट्रेन टाइप चूज करोगे, एक्सप्रेस, मेल या सुपर फास्ट। मैंने गलती से एक्सप्रेस की बुक कर ली है। सो आप पहले ट्रेन टाइप चूज करना, उसके बाद ही पे क्लिक करना। और यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे नहीं आया, अगर आप पे क्लिक करोगे तो यहाँ प्राइस भी आ गया है। इसके बाद आप यहाँ जाके तीसरे ऑप्शन पे यहाँ पे QR कोड आएगा, आप QR कोड से पे कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपकी टिकट यहाँ से आ जाएगी। तो ये कुछ टिकट है हमारी जो हमने निकाली 2 मिनट के अंदर इस मशीन से। मतलब इन लाइनों में खड़े होने से अच्छा इन मशीन का यूज कर सकते हो और टिकट निकाल सकते हो। वैसे टिकट पता है मैंने गलत निकाली है, ये देखो मेल एक्सप्रेस। ये हमारी ट्रेन एक सुपर फास्ट है, ये टिकट वैलिड नहीं है, मतलब ये गलत टिकट है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल करने वाले हम। मुझे खुद पे हंसी आ रही है। मतलब मैं बता रहा हूँ टिकट निकालते कैसे हैं, जबकि मैंने खुद ही गलत टिकट निकाल ली है। मेरे बगल में एक बंदा खड़ा था, कह रहा भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। तो ये रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा ही खूबसूरत है, स्पेशली मॉडर्न बहुत ज्यादा लग रहा है। ये स्टेशन यकीनन बहुत ज्यादा ही मॉडर्न लग रहा है। मतलब ये नया स्टेशन है जो कुछ टाइम पहले बना है। और स्टेशन की इस तरह देखोगे यहाँ रोड है जो बहुत ज्यादा ही क्लीन है, और उसके इस तरफ यहाँ पे एक पार्क भी है। ये पार्क भी सुंदर लग रहा है। वैसे पार्क के अंदर जाना मना है लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। ये कटियार वाले भाई स्टेशन कैसा लगा आपको? ठीक ही लगा, मस्ती है स्टेशन अच्छा ही है जी। कैसा लगा स्टेशन आपको? ये स्टेशन पे बहुत बढ़िया ही लगा। बढ़िया है ना? फिलहाल यहाँ पे ना नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसके बीचों बीच यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और उस तरफ कोने में बंगाली में भी लिखा हुआ है। भाई इंडिया सचमुच बदल रहा है। मतलब मैं जिस स्टेशन पे जा रहा हूँ हर 2 में से एक स्टेशन बहुत ज्यादा ही डेवलप और बहुत ज्यादा ही सुंदर बन चुका है। देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे देश में भी ऐसे मॉडर्न और सुंदर रेलवे स्टेशन है। नेशनल फ्लैग तो मतलब हर जगह मिल जाएगा, हमारे देश की शान, देश की मान। फिलहाल चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो अंदर घुसते ही वहाँ कहीं से है प्लेटफॉर्म का रास्ता। यहाँ सामने कुछ सीटिंग एरिया है, यहाँ पर एक ATM मशीन और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। इतनी जगह खाली है यहाँ पे आई थिंक बेंच लगा देने चाहिए लोगों के बैठने के लिए। तो ये वेटिंग एरिया यहाँ पे, बस यही वेटिंग एरिया आज की डेट पे फिलहाल। और इस तरफ से प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक पेंटिंग भी है खूबसूरत सी। ये है मेन एंट्री गेट प्लेटफॉर्म के लिए। ये बहुत सुंदर लग रहा है और ये पेंटिंग नहीं है, ये दीवारों पे डेकोरेशन कर रखी है। ये है यहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। और जैसे मैं सुबह कह रहा था, और बड़ा प्रूफ कि मालदा आम मालदा के ही है। यहाँ पे फोटोज लगी हुई है डिफरेंट टाइप के मालदा आम्स की। और यहाँ पे करीबन 9 वैरायटी शो कर रखी है और उनके नाम लिखे हुए हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ट्राई कभी ना कभी तो किया होगा, लेकिन मैंने ट्राई मालदा में नहीं दिल्ली में ट्राई किया होगा, और वो सब दवाइयों से पके होते हैं। वैसे ये वाला रेस्टोरेंट इंडियन रेलवे का है। स्टेशनों के ऊपर जो ये IRCTC का रेस्टोरेंट है ये काफी ज्यादा ही बढ़िया होता है। मतलब आपसे मोस्टली वो ओवर प्राइस चार्ज नहीं करेंगे अनलेस वो बहुत ज्यादा ही करप्ट हो। उन केसेस में आप उनकी वीडियो बना सकते हो, तुरंत ही वो लाइन पे आ जाते हैं। उनको भी डर है ना
लाइसेंस खोने का। वैसे सफाई के मामले में इस ट्रेन को फुल नंबर मिलेंगे, मतलब यहाँ गंदगी देखने को आपको नहीं मिलेगी। वैसे मालदा टाउन जो रेलवे स्टेशन है करीबन 1960 में बन के तैयार हुआ था और यहाँ पास ही में फरक्का बैरेज, जिसकी वजह से इस स्टेशन का बहुत ज्यादा ही महत्व है। आज के डेट में यहाँ पे कुल 7 प्लेटफॉर्म है और रोजाना करीबन 50,000 से 70,000 तक लोग इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही 100 से 120 ट्रेनें यहाँ पे रोज आती है, रुकती है और यहाँ से निकलती है। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट के ऊपर। ये है प्लेटफॉर्म 7, बिल्कुल सुनसान है, ना कोई इंसान है ना कोई आरपीएफ है, मतलब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। यार हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 पे आने वाली है करीबन 8 बजे, तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म 3 पे, वेट करते हैं बैठ के ट्रेन का। ये वाला प्लेटफॉर्म भी अच्छा दिख रहा है, वैसे काफी ज्यादा ही साफ है। इस पे जो पैटर्न बना रखे हैं ना, ये पैटर्न बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं और ये ट्रैक्स भी क्लीन है, मतलब सफाई हो रही है यहाँ पे। सो एक बात तो पक्की है, इस स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट हुआ है, जितने पैसे भी लगे हैं वो पैसे सही जगह पे लगे हुए हैं, वो पैसे किसी के जेब में नहीं गए हैं। फिलहाल बहुत चल लिया मैं, अब मैं बैठ के वेट करने वाला हूँ ट्रेन के आने का। ट्रेन आ चुकी है। आगे के साइड सिर्फ एक जनरल कोच है और पीछे के साइड पता नहीं, देखते हैं। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे, पता नहीं क्या हो गया। ये देख रहे हो, सब भाग रहे हैं। इस ट्रेन में सिर्फ एक कोच है आगे और पीछे शायद कोचेज हैं। ये सब आगे से आ रहे हैं बिकॉज आगे जगह ही नहीं चढ़ने की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ट्रेन में चढ़ने की जगह भी नहीं मिलेगी। आगे तो 2 कोच होने ही चाहिए, आगे सिर्फ एक कोच क्यों है भाई? मतलब कि पीछे 3 कोच होने चाहिए। अगर पीछे 3 कोच नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या है और फिर कोई भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ये इतनी बड़ी ट्रेन है, इतना लंबा सफर तय करती है, अगर इसमें भी 4 कोच नहीं है तो फिर मतलब क्या हो रहा है भाई? ये ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये नाम ही बहुत काफी है। ये नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। इस ट्रेन के जनरल कोच में ट्रेवल करना किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। वैसे देख के तो लग रहा है पीछे काफी सारे कोचेज हैं, इनमें से एक ये है। अरे वाह, यहाँ सफाई भी हो रही है। जगह तो बहुत है भाई, कुछ मैं तो मतलब यहीं सो जाऊंगा। तो जगह है, ये अच्छी बात है। चलो ये अच्छी बात है। जैसे मैंने सोचा था, आगे सिर्फ एक कोच लगा रखा है लेकिन पीछे 3 कोचेज हैं जिनमें चढ़ने की जगह तो है, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। आप ट्रेन के अंदर जा सकते हो, बैठने के लिए सीट शायद ना मिले, मतलब सीट तो कहीं नहीं दिख रही मेरे को, कहीं भी नहीं। सीट दूर की बात है। हॉर्न हो गया। फिलहाल घुसते हैं किसी कोच के अंदर और सफाई देखते हैं जरा। ये ट्रेन बदनाम है अपने सफाई के लिए। 78 घंटे की ट्रेन है जिसमें कुछ सफाई नहीं होती है। देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन है कि नहीं है। इस ट्रेन के अंदर जगह थोड़ी बहुत है। फिलहाल सीट्स आपको नहीं मिलेंगी लेकिन जमीन पे सोने को मिल जाएगा। अच्छी बात है। फिलहाल ट्रेन ऑन टाइम यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ वैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है कोच के अंदर। सर बाहर निकालने में आपको एक अलग ही हवा फील होगी और अंदर एक अलग ही हवा फील हो रही है। जैसे यहाँ पे सॉकेट्स तो है लेकिन पूरे कोच के अंदर जहाँ भी ये होते हैं हैंगर, मतलब कहीं भी नहीं है यहाँ पे या फिर आगे की साइड। एक चीज होती है मेंटेनेंस नाम की। आपने चीज लगा दी, वो चीज खराब होगी, वो चीज टूटेगी जरूर, लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं होती इन ट्रेन के अंदर। मतलब एक बार ट्रेन चला दी तो बस चला दी, उसके बाद उसको मेंटेन जब ही करेंगे जब ट्रेन पूरी जल जाएगी, टूट जाएगी। फिलहाल हम निकल चुके हैं मालदा टाउन से। वैसे मालदा से निकलते ही पहला स्टेशन आता है न्यू फरक्का। ये ट्रेन उस स्टेशन पे रुकती नहीं है लेकिन यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा बैरेज। इस बैरेज में करीबन 109 गेट है और ये करीबन 2245 मीटर लंबा है। मतलब पूरे इंडिया के अंदर इससे बड़ा बैरेज कहीं पे नहीं है।
ट्रेनों में इमरजेंसी ब्रेक भी क्या ही सिस्टम है, किसने बनाया है ये। मतलब ट्रेन किसी भी स्पीड में रहे, कहीं भी रहे, कोई भी सिचुएशन हो, ट्रेन 60 सेकंड्स के अंदर रुक जाती है। 60 सेकंड्स के अंदर, चाहे स्पीड 100 हो, 150 हो, 160 हो, कुछ भी स्पीड हो। और जो आपने आवाज सुनी, ये आवाज आती है जब आप ट्रेन खींचते हो, और जब तक कोई आके इस आवाज को बंद नहीं करता, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती है। फिलहाल कुछ लोग यहाँ नीचे आ रखे हैं। काम बढ़ गया बेचारे आरपीएफ लोगों का। 4 आरपीएफ के जवान फिलहाल अंधेरी रोड पे घूम रहे हैं। के पैरों के नीचे और इस ट्रेन के गंदे फ्लोर पे कुछ घंटे सोने के बाद फिलहाल मैं उठ चुका हूँ। इस ट्रेन का पूरा ही काया पलट हो गया है। वॉशरूम अलग ही दिख रहा है, सिंक अलग ही दिख रहा है। ये तो पूरा ही जाम पड़ा है यहाँ पे। और ये वॉशरूम दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो एक बार, ये पूरा जाम पड़ा है यहाँ पे। यहाँ पूरी गंदगी है और इसकी हालत भी देख ही लो, ये हालत है इसकी। ये स्मेल बिल्कुल ही बेरेबल नहीं है, पूरा सर दर्द कर रहा है मेरा। अभी जर्नी बची है करीबन 4 घंटे ही, 4 घंटे ऐसे ही बिताने हमें। मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता हूँ बिकॉज वॉशरूम जाम पड़े हैं, पूरे अच्छी तरह जाम पड़े हैं। इसको मैं सिविक सेंस बोलूँ या फिर सरकार की नाकामियां बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सिंक के अंदर पानी की बोतलें हैं, वो सिविक सेंस है, और वॉशरूम में पॉटी जाम हो रखी है, इसमें क्या सिविक सेंस है? कि ज्यादा टट्टी कर दी हम लोगों ने अगर ये वॉशरूम फ्लश नहीं हो पा रहा है, ये लोड नहीं संभाल पा रहा है, तो गलती इंडियन रेलवे की है, ना कि सिविक सेंस की। बट ये डिबेट बहुत चली है भाई, ये डिबेट चली रही है और चलती रहेगी ये डिबेट जब तक दोनों लोग साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे। फिलहाल ढूंढता हूँ कोई जगह जहाँ पे कुछ घंटे और हम बिताएंगे और फिर पहुंच जाएंगे हम कटक तक। ये पेंट्री माफिया हमारा गेट ही ब्लॉक कर रखा, पानी की बोतलें रख के। मान लिया मैंने कि सफर बहुत बड़ा है, 78 घंटे का सफर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम गेट ब्लॉक कर दोगे बहुत सारी पानी की बोतलें रख के। लेकिन ये कुछ हाल है इस ट्रेन के अंदर। ऐसे कुछ लोग सफर करते हैं और रात के समय में एक दूसरे के ऊपर पैर रख के सोना बहुत ही कॉमन सी बात है। दिन में लोग अलग तरीके से बैठते हैं और रात में सोते वक्त कोई हिसाब नहीं है, मतलब कोई भी कहीं भी सो रहा है। मैं खुद जमीन पे सोया हूँ 4-5 घंटे। ये पूरी सब्जी ये लो, एक समोसा। हाँ, एक का 20 रुपया लगे। एक का 20 रुपया लगेगा? हाँ। कहाँ से हो आप? 30 का 2 है, 50 का 4। कहाँ से हो आप? गाड़ी में 10 आप गाड़ी से हो? हाँ। नाम क्या आपका? एक समोसा मांगे भाई नाम क्या आपका? क्या हो गया सर? 20 का समोसा बेच रही है। 20 का एक समोसा 20 का आता है? एक 20 का। एगो मांग रहा था, एगो कैसे मिलेगा इसको? एक समोसा 20 का आता है? अरे भैया आप बताएं मुझे, आप यूट्यूबर है तो क्या हो गया? 4 लो ना, जो सिस्टम वही लेगा ना। आप एक का 20 कैसे बेच रहे हो फिर सब? एक का 20 क्यों देगा वो? 20 कैसे? 12.5 रुपया देगा चेंज। अच्छा भोसड़ी का तुम 20 रुपये कैसे बोला? 20 कैसे बोलो तुम? इतना रेट होते बोलो ना, अगला बार सुना रहेगा तो नहीं लेगा। उसी वाला खाली परेशान करने काम करता है बारी का। इतना रेट होते बताओ ना यार। 30 का 2 कैसे बोल रहे हो सबको? 50 50 का 4 ही है दादा। भाई मेन्यू में लिखा 50 का 4। 50 का 4 है, बिल मिलेगा आपको। बिल मिलेगा। इसके बोलने के हिसाब से पहले मैं इसको बताऊं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब जाके मुझे राइट प्राइस बताएगा। अगर मैं सिर्फ सामान का रेट पूछ रहा हूँ तो ये रेट अपने हिसाब से बताएगा, ना कि मेन्यू के हिसाब से। तो पहले मुझे इसको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, तब जाके मुझे चीज सही रेट पे मिलेगी। मतलब क्या सिस्टम है ये? तुम्हें खुद के अंदर इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम चीज सही रेट पे पहले से ही बेचो। अश्लीलता की सारी हदें पार। वो लड़की थी, छक्का था पता नहीं, वो लिटरली अपने कपड़े उतार रहा था वो। मतलब ये चीजें आपको शायद और कहीं देखने को ना मिले, जो आपको ट्रेन के जनरल कोच में देखने को मिलेंगी।
ये ट्रेन अपने समय से पूरे 2 घंटे लेट चल रही है, लेकिन फाइनली हम पहुंच चुके हैं कटक जंक्शन। ये रेलवे स्टेशन में से फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैर मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर हर दूसरा रेलवे स्टेशन ही आजकल कंस्ट्रक्शन फेज से गुजर रहा है। क्या ही ट्रेन जर्नी थी ये, मतलब ये था एक कंप्लीट व्लॉग जहाँ पे पेंट्री स्टाफ भी स्कैम कर रहा है, 10 की चीज 15 में बेच रहा है और उनको लग रहा है कि 15 की ही बिकती है। मैंने मेन्यू कार्ड भी डाल दिया स्क्रीन पे, आप मेन्यू कार्ड देख सकते हो। मेन्यू कार्ड में आज भी 2 समोसे का प्राइस 19 रुपए ही है, 25-30 रुपए नहीं है। इसके अलावा सफाई तो बिल्कुल नहीं है, जब ट्रेन वहाँ से निकलती है तो सफाई होके निकलती है। और एक और चीज, जो वॉशरूम गंदे थे, जो वॉशरूम डैमेज थे, मुझे लगता है या तो वो डैमेज हुए बिकॉज ऑफ ओवरलोड या तो डैमेज हुए बिकॉज लोगों ने कुछ डाल दिया उसके अंदर। सो पता नहीं मैं लोगों को ब्लेम करूँ कि इंडियन रेलवे को ब्लेम करूँ, बट कुछ ऐसा ही था। ये था कुल सफर। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक कंप्लीट जर्नी थी इंडियन रेलवे के अंदर। खाना मैंने कुछ नहीं खाया ट्रेन के अंदर बिकॉज मुझे स्कैम्स पसंद नहीं है। तो बस थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।